नमस्कार दोस्तों, जॉब गुरु नरेंद्र चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। आज की जो जॉब्स है उसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, जो आज की जो जॉब है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं दोस्तों, ये है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। और इसमें IOCL में भी जो रिफाइनरी डिवीज़न है उन सभी में जॉब्स निकली हुई हैं। ये अलग अलग लोकेशन हैं, काफ़ी जगह निकली हुई हैं। और इसके लिए रिक्रूटमेंट जो है, ये रिक्वायरमेंट वो एक्सपीरियंस्ड नॉन एग्जीक्यूटिव पर्सनल के लिए है। मतलब इसमें 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए सभी ज़्यादातर पोस्टों के लिए, और उसी के बेस पर ये निकली हुई हैं। और अब आइए देखते हैं कि दोस्तों कि वो जॉब्स कौन कौन सी हैं और कौन कौन सी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो पे स्केल रहेगा दोस्तों इन सभी जॉब्स का, वो जो रहेगा पे स्केल 25,000 से 1,05,000, जो 25,000 से 1,05,000। और ये किस किस जगह पे हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर्स, जैसे गुवाहाटी के लिए निकली है, बरौनी के लिए निकली है, इन सब का एडवर्टाइजमेंट नंबर अलग अलग है। गुजरात के लिए, हल्दिया के लिए, डिगबोई के लिए, और ये पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स पानीपत रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के लिए, मथुरा रिफाइनरी के लिए, बोनगेंगों के लिए, पारादीप के लिए। तो ये सभी अलग अलग जगह पर ये वैकेंसीज निकली हुई हैं IOCL की। तो जो पे स्केल हमने आपको बताया वो 25,000 से 1,05,000 इसका पे स्केल रहेगा। अब आइए चलते हैं दोस्तों कि वो पोस्टें हैं कौन कौन सी और कितनी कितनी पोस्ट हैं, ये भी आपको टोटल पोस्ट हम बता देंगे। बाकी रिजर्व वगैरह भी होती है इसमें। तो जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट फॉर प्रोडक्शन का है ये। इसमें जो टोटल पोस्ट हैं वो अलग अलग रीजन की अलग अलग हैं। गुवाहाटी की, बरौनी की, गुवाहाटी 28, बरौनी 23, गुजरात 46, मथुरा 33, PRPC पानीपत की 50, डिगबोई की 45 और बोनगेंगोन की 13, पारादीप की 58। अब इसके लिए ये अलग अलग इनकी पूरी क्लासिफिकेशन दे रखी है कि कौन सी जॉब PWD की है, कौन सी SC की है, कौन सी ST की है, कौन सी EWS की है, कौन सी अनरिजर्व्ड है। हाँ, हम सिर्फ अभी हम टोटल पोस्ट ही बताएंगे आपको, टोटल में आपको पता चल जाएगा। तो ये थी पोस्ट कोड 201 जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट फॉर प्रोडक्शन। इन सब की क्वालिफिकेशन भी आगे आएगी। तो उसके बाद पोस्ट कोड 202 जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट फॉर, तो ये P&U, ये गुवाहाटी में 3, बरौनी में 2, गुजरात में 5, मथुरा में 6, डिगबोई में 13 और बोनगेंगोन में 6। उसके बाद पोस्ट कोड 203 है जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट फॉर, ये इलेक्ट्रिकल ऑब्लिक जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट फॉर दूसरा जो है वो गुवाहाटी, बरौनी, गुजरात, मथुरा, डिगबोई एंड बोनगेंगोन रिफाइनरी। ये गुवाहाटी, बरौनी, गुजरात, मथुरा के लिए। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट फॉर P&U O&M फॉर पानीपत रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स एंड पारादीप में PRCP पानीपत 16, डिगबोई 4, बोनगेंगो 2, पारादीप 23। तो ये पोस्ट कोड अलग अलग निकली हुई हैं दोस्तों, काफ़ी सारी हैं। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट फॉर मैकेनिकल ऑगलिक जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट फॉर, ये भी गुवाहाटी में 5, बरौनी में 2, गुजरात में 1, PRPC में 6, डिगबोई में 4, बोनगेंगो में 5, पारादीप में 9। उसके बाद 205 जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट फॉर इंस्ट्रूमेंटेशन ऑब्लिक जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट फॉर, ये गुवाहाटी में 1, बरौनी 5, गुजरात 1, हल्दिया 3, मथुरा 4, PRPC पानीपत 6, डिगबोई 5, बोनगेंगोन 3, पारादीप 9। तो उसके बाद 206 नंबर पोस्ट कोड है जूनियर क्वालिटी कंट्रोल असिस्टेंट। तो इसी प्रकार ये टोटल सभी दोस्तों हर तरह की तकरीबन सारी पोस्टें सभी स्थानों पर 1-1, 2-2 पोस्ट जरूर हैं। और ये जूनियर मटेरियल का आ जाता है असिस्टेंट फॉर, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट फॉर, ये बरौनी और गुजरात में ही है सिर्फ। जूनियर नर्सिंग असिस्टेंट भी आ जाता है बरौनी, ये एक ही है, बरौनी में ही है। तो ये आपने देखी है दोस्तों, इसका पे स्केल मैंने आपको बताया 25,000 से 1,05,000। अब ये तो थी पोस्टें जो जितनी निकली हुई हैं, टोटल पोस्ट मैंने बताया आपको, ये पोस्ट कोड 201 से 211 तक। अब इसके बाद
ये जो आगे की बात बताते हैं आपको, इस पोस्ट का क्वालिफ़िकेशन कितना है। ज़्यादातर तो डिप्लोमा ही है सभी के लिए। तो जैसे जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट फॉर प्रोडक्शन 201 नंबर पोस्ट कोड तो रहा, उसका 3 इयर्स डिप्लोमा इन केमिकल ऑब्लिक रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग, और बीएससी मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री इन इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी विद 50% मार्क्स के साथ होना चाहिए। 3 इयर्स डिप्लोमा हो या तो उसका केमिकल में या रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग में, या फिर बीएससी होना चाहिए। अब उसके लिए इन्होंने क्या रखा हुआ है, एरिया ऑफ एक्सपीरियंस जो है वो मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस होगा, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन रोटेटिंग शिफ्ट ऑफ पंप हाउस, फायर हीटर, कंप्रेसर, रिएक्टर, हीट एक्सचेंजर एक्सेट्रा इन पेट्रोलियम रिफाइनरी में, पेट्रोकेमिकल, फर्टिलाइजर में, हैवी केमिकल में, गैस प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में। इस तरह का एक्सपीरियंस 1 साल का होगा तो वो जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट फॉर प्रोडक्शन में अप्लाई कर सकता है। इसी प्रकार जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट फॉर वो प्रोडक्शन का था, ये P&U, इसमें भी 3 इयर्स डिप्लोमा मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, और यूनिवर्सिटी एंड बॉयलर कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास, ये यदि ये भी हो तो। बट इन केस ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स मीटिंग द प्रिस्क्राइब्ड पैरामीटर्स, ITI फीटर वाले को भी लिया जा सकता है, BSc PCM को भी अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इन बॉयलर ट्रेड लिया जा सकता है। 3 इयर्स डिप्लोमा इन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो मांगा गया है उसके लिए 50% मार्क्स उसको होना चाहिए, और 1 ईयर का एक्सपीरियंस यदि उसका हो इंडस्ट्रियल बॉयलर में, थर्मल पावर स्टेशन पे, DM प्लांट, RO प्लांट, एयर कंप्रेसर, स्टीम टरबाइन। तो इसमें सभी तरह का एरिया ऑफ एक्सपीरियंस दे रखा है हर पोस्ट के लिए। तो जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट 4 है, जैसे पोस्ट कोड 203 है, ये गुवाहाटी, मथुरा, डिगबोई एंड बोनगोइन रिफाइनरी का अलग से है। मैक्सिमम 3 इयर्स डिप्लोमा ही है सभी के अंदर, और 50% मार्क्स, और जो एक्सपीरियंस है मिनिमम 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगते हैं। ये जो जिस जॉब से रिलेटेड है उसी जॉब के से रिलेटेड एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट फॉर मैकेनिकल, इसमें भी 3 इयर्स डिप्लोमा है, और मैट्रिक विद ITI इन फीटर ट्रेड एंड पास क्लास, 3 इयर्स डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग with minimum 50% marks in aggregate for general and OBC candidates and 55% candidates against reserved or identified or PWD position, और मैट्रिक विद ITI इन फीटर ट्रेड विद पास क्लास। अब इसमें ये क्लोज आ जाता है कि जो फीटर ट्रेड से ITI होता है, ये पोस्ट कोड 204 में, पोस्ट कोड 204 की बात कर रहा हूँ मैं, इसमें वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए ITI जिनका फीटर में होता है ट्रेड और पास क्लास होगा वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनका भी मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए, 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मेंटेनेंस का, ओवरहॉलिंग का, बॉयलर का, कॉलम्स, वाल्व्स, पंप्स, तो इस तरह का, पावर प्लांट का, फर्टिलाइजर प्लांट का, लार्ज इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट का 1 साल का एक्सपीरियंस इनका भी चाहिए। उसके बाद जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट 4 पोस्ट कोड 205 है, जो इसमें डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंटेशन में चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल इंजीनियरिंग। उसके बाद 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। जूनियर क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट की अगर बात करें तो उसमें BSc चाहिए विद फिजिक्स केमिस्ट्री या फिर केमिस्ट्री की जगह इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स विद मिनिमम 50% मार्क्स, और क्वालिफिकेशन इसका भी एक्सपीरियंस 1 ईयर होना चाहिए। उसके बाद आता है जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट फायर का। फायर में मैट्रिक प्लस सब ऑफिसर्स कोर्स फ्रॉम NFSC नागपुर से होना चाहिए, और इक्विवेलेंट रेगुलर कोर्स होना चाहिए फ्रॉम एनी अदर रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विद हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस भी ज़रूरी है। और उसका फिजिकल स्टैंडर्ड, चेस्ट, वेट और मेडिकल स्टैंडर्ड जो दिया हुआ है पोस्ट कोड 207 के सामने, ये जरूरी है, 1 ईयर का एक्सपीरियंस। उसके बाद जूनियर मटेरियल, ये स्टोर में किसी का एक्सपीरियंस हो स्टोर टाइप का, और डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंटेशन कोई भी हो वो चलेगा। उसके बाद जूनियर नर्सिंग असिस्टेंट में 4 इयर्स BSc नर्सिंग और 3 इयर्स डिप्लोमा इन नर्सिंग एंड मिडवाइफरी और गायनेकोलॉजी उसका, और मिनिमम 1 ईयर्स का उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये कोर्स होना चाहिए उसका।
तो इस प्रकार से ये सभी जो जॉब्स हैं इन सब का एक्सपीरियंस और ये चीज़ें दे दी है। इन सब के लिए जो एज है वो 18 से 26 रहेगा और रिजर्व कैंडिडेट्स के लिए एज़ पर रूल जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं रिलैक्सेशन रहेगा। SC ST OBC जो भी 3 साल का है, वैसे 5 ईयर्स SC ST, 3 ईयर्स OBC नॉन क्रीमी लेयर। तो 30/9 इसको जनरल एज ऑन 30/9/2021 तक एज का कैलकुलेशन रहेगा। 30 सितंबर 18 से 26 के बीच की एज 30 सितंबर तक 18 से 26 के बीच में होनी चाहिए। 18 कंप्लीट होनी चाहिए और 26 नहीं होनी चाहिए, 26 से कम रहनी चाहिए। पे एंड पर्क्स आपको बता दिया, काफ़ी चीज़ें और भी मिलती हैं जो, और एबिलिटी आपको बता दी है सबकी, मीटिंग एज क्राइटेरिया, एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन, सब कुछ जो भी है आपका वो 30 सितंबर तक होना चाहिए। आपका 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो वो भी 30 सितंबर तक हो जाना चाहिए। तो सिलेक्शन का जो बताया वो एंट्रेंस टेस्ट होगा, इसमें रिटन टेस्ट, प्रोफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल टेस्ट, और इस प्रकार से मिनिमम 45% मार्क्स रिटन टेस्ट में आने चाहिए। उसके बाद इंटरव्यू होगा। इस तरीके से सिलेक्शन होगा इसका। तो 1:2 की रेशो में इंटरव्यू के लिए कैंडिडेट बुलाए जाते हैं इसके अंदर। मेडिकल एंड फिजिकल फिटनेस टेस्ट भी होगा। उसके बाद हाउ टू अप्लाई की बात आती है तो बिफोर अप्लाइंग ऑनलाइन ए कैंडिडेट मस्ट हैव एन एक्टिव ईमेल आईडी होनी चाहिए आपके पास, एक एक्टिव मोबाइल का फ़ोन नंबर होना चाहिए, मोबाइल फ़ोन नंबर विच मस्ट बी मंथ पीरियड फॉर फ्यूचर कम्युनिकेशन के लिए होना चाहिए। उसको कम से कम 2-4 महीने के लिए वैलिड रखें ईमेल आईडी को उसको। तो अप्लाई ऑनलाइन होना है और ये किस पे होना है, ये रिफाइनरी डिवीज़न क्लिक ऑन iocl.com पे जाके गो टू व्हाट्स न्यू, गो टू रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सपीरियंसड नॉन एग्जीक्यूटिव पर्सनल 2021 इन IOCL रिफाइनरीज डिवीज़न, क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन टू फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो IOCL की वेबसाइट पे जाके व्हाट्स न्यू में जाके आप एक्सपीरियंस नॉन एग्जीक्यूटिव पर्सनल है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ओपन रहेगा फॉर्म 21 सितंबर से 12 अक्टूबर तक। एप्लीकेशन सबमिटेड थ्रू ऑनलाइन मोड विल ओनली बी एक्सेप्टेड। तो बाकी इसका जो भी प्रोसीजर है ये आप पढ़ सकते हैं। ये PDF आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो इसको। कोई क्वेरी हो आपकी किसी भी तरह की तो इसमें सभी क्वेरीज़ के ये जैसे यूनिट हैं जो भी है, पानीपत या पारादीप, पानीपत, मथुरा, हल्दिया, गुजरात, सबका फ़ोन नंबर है और ईमेल आईडी भी है। आप कोई क्वेरी हो पूछ सकते हो। तो डेट ऑफ ओपनिंग एप्लीकेशन 21 सितंबर, क्लोजिंग डेट ऑनलाइन की लास्ट डेट 12 अक्टूबर है। और उसके बाद प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स बाई ऑर्डिनरी पोस्ट आपको 23 अक्टूबर तक भेजने हैं। एट रिटन टेस्ट वेन्यू बाई हैंड 24, बाई हैंड एट रिटन टेस्ट वेन्यू बाई हैंड 24 अक्टूबर को बाई हैंड वहाँ पे भी दे सकते हो। टेंटेटिव डेट ऑफ रिटन टेस्ट जो है वो अभी 24 अक्टूबर है। लाइकली डेट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ रिटन टेस्ट रिजल्ट शॉर्ट लिस्ट फॉर SPPT ये आगे का है, तो वो 11 नवंबर अभी तक इन्होंने डिसाइड कर रखी है। तो दोस्तों ये इस प्रकार से IOCL की 1 ईयर एक्सपीरियंस मिनिमम डिप्लोमा वाले के लिए, ITI फिटर वाले के लिए, BSc PCM वाले के लिए और 10वीं प्लस सब फायर कोर्स वाले के लिए ये अलग अलग वैकेंसीज़ IOCL रिफाइनरी सेक्शन के अंदर निकली हुई हैं। तो जो भी साथी इन्हें अप्लाई करना चाहते हैं वो इसको जल्द से जल्द अप्लाई करें। और ये इसकी एडवर्टाइजमेंट नंबर, ये पूरी डिटेल आपको इस PDF की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और क्वेरी नंबर दिए हुए हैं। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो वहाँ उनसे पूछ सकते हैं। तो आगे चलते हैं दोस्तों। जिस भी साथी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें ताकि हर किसी ज़रूरतमंद तक पहुंच सके।
और वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाकर पर्सनलाइज कर दें, ताकि आने वाले फ्यूचर की जो भी वीडियोज़ हैं जॉब्स की वो हम आप तक पहुंचा सकें। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।